दोस्तों आज की वीडियो में बात की जाएगी रेड बुल की कि रेड बुल को पहली दफ़ा किसने बनाया और किस तरह से इसको मार्केट में लॉन्च किया गया। एक कैन को बनाने के पीछे कितनी लागत आती है और इसका प्रॉफिट कितना है, और रेड बुल बनाने वाला शख्स आज कितना अमीर इंसान है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में की जाएंगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साल 2019 में रेड बुल कंपनी ने 7,006 बिलियन रेड बुल कैन सेल किए, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने इंसान इस वक्त मौजूद हैं, रेड बुल कंपनी ने उनसे ज़्यादा रेड बुल के कैन सेल किए। लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉक्ड आपको ये जानकर लगेगा कि एक रेड बुल कैन बनाने पर कंपनी के सिर्फ 9 सेंट्स लगते हैं और कंपनी इसको मार्केट में $3 का सेल करती है। मतलब यानी सिर्फ एक कैन के पीछे सीधा 3300% का मुनाफा। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि रेड बुल को बनाया किसने और आज वो शख्स कितना अमीर इंसान है। अक्सर लोग ये जानते हैं कि रेड बुल अमेरिकन ब्रांड है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जबकि रेड बुल थाईलैंड का एक मशरूब था, जिसको थाईलैंड के खेतों में काम करने वाले एक शख्स जिसका नाम चालियो योविडियन है, इसने ये मशरूब इन किसानों और मज़दूरों के लिए बनाया जो सख्त मजदूरी करते हुए थक जाते थे। इस वक्त इस मशरूब का नाम था करातिक दान, जिसका थाई ज़ुबान में मतलब है रेड बुल, क्योंकि ये लाल रंग का मशरूब था और ये लोगों को बैल की तरह मजदूरी करने में मदद देता था। जबकि रेड बुल आज दुनिया की 61वीं वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम है डीथ रिच। ये आदमी एक बड़ी टूथपेस्ट कंपनी में एक सेल्समैन की जॉब करता था और इन कंपनीज़ को पूरी दुनिया से बिज़नेस ला के देता था। 1986 में जब डीथ रिच को बिज़नेस के सिलसिले में थाईलैंड जाना पड़ा, थाईलैंड पहुंचने के बाद सफ़र की वजह से इसके सर में दर्द शुरू हो गया। इसने थाईलैंड में किसी से पूछा तो उसने कहा तुम जाके कातरिक दाद पियो, जिससे तुम्हारे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसके साथ साथ तुम्हें एनर्जी भी मिलेगी। जब इसने इस मशरूब को पिया और ये इसका दीवाना हो गया, जिसके बाद ये इस मशरूब को बनाने वाले आदमी के पास पहुंच गया और इसने चालियों को कहा तुम्हारा ये ड्रिंक यूरोप और अमेरिका में भी बेचना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ चालियो एक सीधा साधा किसान था, लेकिन इसको डीथ रिच का ये आइडिया बहुत पसंद आया, जिसके चलते इन दोनों ने मिलकर रेड बुल कंपनी का आगाज़ किया। जिसके बाद ऑस्ट्रिया से डीथ रिच ने $5 लाख की इन्वेस्टमेंट की और चालियो ने भी $5 लाख की इन्वेस्टमेंट की। इस तरह इस बिज़नेस के पहले ही दिन से 3 मालिक थे। 49% का मालिक खुद चालियो था और 49% का ही मालिक डीथ रिच था, जबकि बाकी के 2% का मालिक चालियो का बेटा था, जो कि उस वक्त सिर्फ इस दुनिया में पैदा ही हुआ था। डीथ रिच ने 1986 में चालियो के साथ मिलकर रेड बुल कंपनी बना तो ली, लेकिन इसके बावजूद भी इसने 5 साल तक इसको लॉन्च नहीं किया। ये 5 साल तक सिर्फ ये प्लानिंग कर रहा था कि कैसे यूरोप में रेड बुल को लॉन्च किया जाए। थाईलैंड का एक सादा सा मशरूब जिसमें डीथ रिच ने बहुत सी चेंजिंग की और इसे गोरों के टेस्ट के मुताबिक बनाया। डीथ रिच क्योंकि एक चालाक इंसान था, इसलिए इसको इस बात का बखूबी इल्म था अगर ये इसे एक सादा मशरूब या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर मुतारिफ़ करवाएगा तो इसका मुकाबला सीधा कोको कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड से होगा, जिनका सालाना बजट इतना ज़्यादा होता है कि ये रेड बुल को कभी चलने नहीं देंगे। इसने बहुत ही चालाकी के साथ इसको एक एनर्जी ड्रिंक का नाम दिया और एक नई मार्केट को जन्म दे दिया और इस तरह रेड बुल दुनिया का पहला एनर्जी ड्रिंक बन गया। लेकिन अभी भी रेड बुल का कामयाब होना बाज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। डीथ रिच ने 5 सालों में ये सोच कर और रिसर्च कर
इसे खूबसूरत से नीले और सिल्वर कलर के 3 कैन में लॉन्च कर दिया। इस तरह ये ड्रिंक्स में रखा अपनी एक अलग पहचान भी रखता है। 1992 में डी थ्रिच ने अपने बिजनेस सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क ऑस्ट्रिया में रेड बुल को लॉन्च किया और फिर इसी साल इसने हंगरी और फिर सिल्वेनिया में भी इसको लॉन्च किया। इसके बाद 1993 में जर्मनी और बरतानिया की मार्केट में भी इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद कंपनी को बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1996 में इसको अमेरिका में लॉन्च किया गया। ये सब कुछ डी थ्रिच की सरतोड़ कोशिशों का नतीजा था। यही वजह है कि चालियो आज थाईलैंड का तीसरा सबसे अमीर तरीन शख्स है और डी थ्रिच अपने मुल्क ऑस्ट्रिया का सबसे अमीर आदमी है। डी थ्रिच सारी उम्र एक्सट्रीम स्पोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैन रहा है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को रेड बुल स्पॉन्सर करता है। रेड बुल इन सब स्पोर्ट्स पर पैसा लगाता है और इसी बहाने से अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करता है। शुरू में रेड बुल कंपनी ने टीवी में ऐड देने पर बिल्कुल भी पैसा ज़ाया नहीं किया, जबकि नाइट क्लब्स और पार्टीज में रेड बुल के फ्री कैंस दिए जाते थे। जहाँ भी कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई फेस्टिवल या पार्टी होती, डी थ्रिच खुद आकर रेड बुल की हज़ारों कैंस फ्री में दे के जाता। इस तरह इसने एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक एक न्यू जनरेशन को रेड बुल का आदी बना दिया। इसके अलावा रेड बुल बनाने वाले ये भी जानते थे कि एक टाइम आएगा कि इसकी हकीकत से पर्दा उठ जाएगा और लोग ये जान जाएंगे कि रेड बुल सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। इसीलिए पहले ही दिन से इनकी पॉलिसी ये थी कि झूठ इतना बोलो कि लोगों को ये सच लगना शुरू हो जाए। रेड बुल अपना बहुत बड़ा बजट मार्केटिंग पर लगाती है। साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक रेड बुल कंपनी ने अपने 3 में से $1 वापस मार्केट में लगाया। सिर्फ फार्मूला 1 रेसिंग पर रेड बुल साल का $500 मिलियन खर्च करती है। फार्मूला रेसिंग कार 1 में रेड बुल वाहिद कंपनी है जो कि रेस में 2 कारें दुराती है। हर कार पे $250 मिलियन का खर्चा होता है। इस तरह रेड बुल ने लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया है। आज से कुछ साल पहले रेड बुल कंपनी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब जर्मन गवर्नमेंट ने कि रेड बुल में 0.4 ग्राम कोकेन पाई गई है। जर्मनी में मौजूद एक लैब ने 12,000 रेड बुल को मार्केट से उठाया और इन पर टेस्ट किया, जिसके नतीजे में इन्होंने पाया कि इन तमाम कैन में 0.4 ग्राम कोकेन पाई जाती है, जिसका साफ मतलब ये था कि लोगों को रेड बुल का आदी बनाया जा रहा है। जिसके बाद रेड बुल कंपनी ने भी अपने खजानों के मुंह जर्मन की तरफ खोल दिए और इस केस को रफा दफा कर दिया गया। $100 मिलियन लगाकर रेड बुल ने अपना ऑफिस ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में बनाया है, जो कि देखने में बहुत ही आलीशान लगता है। इसकी मेन बिल्डिंग एक स्पेसशिप की तरह लगती है और इसके साथ साथ एक नकली झील भी बनाई गई है और इसके साथ साथ पीतल के 2 बड़े बड़े बैल भी बनाए गए हैं। रेड बुल का एक नया वर्जन भी मौजूद है जो सिर्फ फार्मूला 1 रेसिंग कार के ड्राइवर्स और वर्कर को ही मिलता है। 2013 से पहले रेड बुल कंपनी का स्लोगन था रेड बुल गिव यू विंग्स, यानी रेड बुल पीने से आपको पर लग जाते हैं, यानी आप रेड बुल पीने से थकेंगे नहीं और आपको एनर्जी मिलेगी। बेंजामिन केयर एथर के नाम से एक अमेरिकन शहरी अदालत में चला गया और रेड बुल कंपनी पर केस ठोक दिया कि मैं पिछले कई सालों से रेड बुल पी रहा हूँ लेकिन मेरे जिस्म पर अभी तक पड़ नहीं निकले। आगे से जज भी कोई सर फिरा ही था। जज ने कहा ये शख्स बिल्कुल ठीक कह रहा है। रेड बुल कंपनी ने इसके साथ फ्रॉड किया और रेड बुल कंपनी को वहाँ ये केस हारना पड़ा, जिस पर अदालत के हुक्म पर रेड बुल कंपनी को इस शख्स को $1300 मिलियन अदा करने पड़े, जो कि पाकिस्तानी 200 करोड़ रुपए से ज़ायद बनते हैं। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक के तौर पर कामयाब होने के बाद रेड बुल कंपनी ने कोक और पेप्सी के मुकाबले में अपना कोला ड्रिंक भी मार्केट में लॉन्च किया है। रेड बुल का मालिक डी थ्रिच 76 साल का है और इसकी नेटवर्थ $27 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 4,32,000 करोड़ बनते हैं। इस तरह ये आदमी अपने मुल्क ऑस्ट्रिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। जाहिर सी बात है इतना बड़ा ब्रांड बनाने के पीछे एक बड़ी सोच वाला ही इंसान मौजूद था। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।